हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। अब हम धीरे धीरे एडवांस कंसेप्ट पर आ रहे हैं और मुझे यह बहुत पसंद है और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पिछले 7 एपिसोड्स में जो आपने ए टू जी गाइड पर देखे थे वह पीडी अरे को टच कर रहे थे। पीडी का मतलब है प्रीमियम अरे और डिस्काउंट अरे, और या तो बुलिश अरे या फिर बेरिश अरे। और ये पीडी अरे हैं जहाँ से प्राइस या तो ऊपर जा सकती है या फिर प्राइस नीचे जा सकती है। अब ये पीडी अरे एक पीडी अरे मैट्रिक्स को बनाते हैं। तो ये एक बहुत फैंसी वर्ड है, लेकिन हम चार्ट्स के एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। तो अब आप टॉप राइट में देख सकते हैं कि फ्लोड और लॉर्ड हैं। तो इसका मतलब है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर हम इस प्राइस एक्शन लेग को देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक स्विंग हाई है और यहाँ पर एक स्विंग लो है, जो कि खुद में एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है। तो ये एक प्राइस एक्शन लेग है और यही प्राइस एक्शन लेग पर हम अभी फोकस कर रहे हैं। फिर से स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होते हैं इसको हम आगे जाके समझेंगे, चिंता मत कीजिए। बस याद रखिए कि यह एक प्राइस एक्शन लेग है और इस प्राइस एक्शन लेग के अंदर हम इस केस में बेरिश प्राइसेस की तरफ देख रहे हैं। तो हम सभी प्रीमियम अरेज के लिए स्काउटिंग कर रहे हैं। तो आप उस प्राइस एक्शन लेग के अंदर सभी प्रीमियम अरेज को देखें। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है जो इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ ओवरलैप कर रहा है। फिर हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन ये एक बीपीआर भी है। और फिर लास्ट में ये हाई है और ये हाई एक लिक्विडिटी पूल है। तो इस केस में हमारे पास एक फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? ये वाला फेयर वैल्यू गैप है जो उस ऑर्डर ब्लॉक के साथ ओवरलैप कर रहा है, वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अब हम ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ है, ये फेयर वैल्यू गैप है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक की लाइन थोड़ी सी ऊपर है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और फिर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? ये वाला हाई। तो जब हमारे पास एक रिट्रेसमेंट होती है और हम देख सकते हैं कि रिट्रेसमेंट यहाँ हो रही है, तो उन पीडी एरेज में से एक को होल्ड करना चाहिए। तो वहाँ हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम एक नई प्राइस एक्शन लेग लोअर को देख रहे हैं। हमारे पास ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है, और उसके अंदर हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? हम एक ऑर्डर ब्लॉक को क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर फिर हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है, मुझे यहाँ पर ये बिग विक बहुत पसंद है। और फिर हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा ये वाला हाई, और जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा ये वाला फेयर वैल्यू गैप। और फिर यहाँ पर क्या होता है? प्राइस इस लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को डिसरिस्पेक्ट कर रही है। तो इससे एक नया प्राइस एक्शन लेग बन जाता है, कुछ नया जिससे हम काम कर सकते हैं। तो रीसेंट प्राइस एक्शन लेग यहाँ है स्विंग लो स्विंग हाई। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर। और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? ये स्विंग लो यहाँ पर। तो आइडियली प्राइस उस स्विंग लो के नीचे नहीं आना चाहिए। और फिर से याद करो लिक्विडिटी पूल्स, हम इस लो के नीचे आ सकते हैं, लेकिन प्राइस इस लो के नीचे ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जाहिर है उस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे पास और भी डिस्काउंट अरेज हैं, जैसे कि वह हाई और ये ऑर्डर ब्लॉक भी। और ये और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है क्योंकि फिर हमें साफ पता चल जाता है कि प्राइस कहाँ रिजेक्ट होने वाली है। क्योंकि जाहिर है अब हमारे पास एक प्राइस एक्शन लेग के अंदर बहुत सारे पीडी एरेज हैं, और मैंने पहले के वीडियोस में बताया था कि हम कहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते कि प्राइस यहाँ रिजेक्ट होने वाली है। तो यहाँ हमारे पास एक परफेक्ट एग्जांपल है इस प्राइस एक्शन लेग में और इस वाले प्राइस एक्शन लेग में, और यहाँ तक कि इस वाले प्राइस एक्शन लेग में भी है। जब भी बहुत सारी ओवरलैपिंग पीडी एरेज होते हैं, वही सबसे ब्यूटीफुल जगह होती है जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस रिजेक्ट हो। हमारे पास यहाँ क्या है? हमारे पास ये हाई है और हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है जो दो पीडी अरेज या दो डिस्काउंट अरे बनाता है। हम यहाँ किस चीज़ से रिजेक्ट करते हैं? हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है और हमारे पास ये ओवरलैपिंग ऑर्डर ब्लॉक है जो क्या बनाता है? टू प्रीमियम अरे। और ये क्या बनाता है? यहाँ हमारे पास ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन यहाँ हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है और हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो ये क्या बनाता है? दो डिस्काउंट अरेज। और फिर यहाँ ये आपकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगी, ये वाला स्विंग लो।
और ये आपका प्राइस एक्शन लेग है। जाहिर है स्विंग लो टू स्विंग हाई, इसलिए जब भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होल्ड करती है तब आप मोस्टली इस पैटर्न को नोटिस कर सकते हैं। तो ये आमतौर पर 10 में से 9 बार ओवरलैपिंग होती है। इसलिए जब भी आप देखते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होल्ड कर रही है, और आमतौर पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस 10 में से 9 बार एक फेयर वैल्यू गैप होती है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ध्यान दें। जब हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है और यह आमतौर पर एक फेयर वैल्यू गैप होती है, तो क्या वह फेयर वैल्यू गैप किसी अन्य प्रीमियम या डिस्काउंट अरे के साथ ओवरलैपिंग होती है? अगर हाँ, तो उस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के टिके रहने की संभावना अधिक होती है। अगर वह नहीं टिकती तो हमारे पास बीच में कुछ पीडी अरेज होते हैं, और फिर हमारे पास वह लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। उस लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस वायोलेटेड नहीं होना चाहिए, या फिर उसे अमान्य नहीं होना चाहिए। तो अगर हम थोड़ा और प्राइस एक्शन यहाँ देखें, तो हमारे पास यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है और एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है। यहाँ पर ये वाला हाई हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो पुरानी हाई। तो ये हाई आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगी। इस केस में यहाँ फेयर वैल्यू गैप नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा नीचे देखें तो हम क्या देखते हैं? हम दो डिस्काउंट अरेज को एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग होते हुए देखते हैं, और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही इसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब यहाँ आपकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? ये वाला स्विंग लो। तो ये आपकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो ये वाला लो वायलेट नहीं होना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें कि हमें प्रोबेबिलिटी में सोचना होगा। इसलिए हाँ, कभी कभी ये फेयर वैल्यू गैप जो कि बिना किसी ओवरलैपिंग पीडी अरे के है, वहाँ से बाउंस कर सकता है। हाँ, कभी कभी ये किसी भी फेयर वैल्यू गैप में जाए बिना ही टेक ऑफ कर सकता है। और हाँ, कभी कभी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस वायलेटेड होने के बाद भी प्राइस हमारी डायरेक्शन में जा सकती है। और ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, क्योंकि जो ट्रेडिंग है ये बाइनरी नहीं है। और यहीं बहुत से लोग गलत हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि ये बाइनरी है, और वह सोचते हैं कि जब मैं किसी को बताता हूँ ये कि ये लो प्रोबेबिलिटी कंडीशंस हैं, तो आपको 100% लॉस करना चाहिए, क्योंकि लो प्रोबेबिलिटी कंडीशंस हैं और आपको हारना चाहिए, ये बाइनरी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में है। और जब मैं आपको बताता हूँ कि ये हाई प्रोबेबिलिटी या लो प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशंस है, तो ये प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में है, ये बाइनरी नहीं है। हाँ, आप लो प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशन में भी जीत सकते हैं। हाँ, आप हाई प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशंस में भी हार सकते हैं, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशंस में ऑड्स आपके फेवर में बहुत अधिक होती हैं। तो मान लीजिए हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशन में 80% विन रेट है, और हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशन में 20% विन रेट है। हाँ, फिर भी एक मौका है कि हम लो प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशंस में जीत सकते हैं। लेकिन हमेशा अपने आप से पूछें कि अगर आपके पास $1 मिलियन की कैपिटल होती या $10 मिलियन की कैपिटल होती, तो क्या आप उस दिन रिस्क लेते जब आप जानते हैं कि ऑड्स आपके फेवर में नहीं हैं? और यह फेयर वैल्यू गैप्स के लिए भी है। जब यह फेयर वैल्यू गैप्स किसी अन्य पीडी अरे के साथ ओवरलैपिंग नहीं होते हैं, तो बस ये जान लें, हाँ, वह फिर भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है जब फेयर वैल्यू गैप किसी अन्य पीडी अरे के साथ ओवरलैपिंग होता है। और यह आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बाइनरी नहीं है, और यही बहुत से लोग सोचते हैं। और ये बहुत ऑब्वियस लग सकता है जो मैं यहाँ कह रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो लो प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशन में ट्रेड कर रहे हैं, और वह दूसरों को बताते हैं कि मैं लो प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशन में जीत रहा हूँ। हाँ, आप बहुत लकी हो रहे हैं, आप 20% जीत सकते हैं बिल्कुल। तो आपने अभी एक बुलेट को डॉज करा है, लेकिन अगर आप इसे लंबे समय तक करते हैं तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा, और ये ओवरलैपिंग पीडी अरेज आदि के साथ बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको स्टडी करें। प्राइस एक्शन लेग, पीडी अरे मैट्रिक्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और ये भी स्टडी करें कि अगर वह लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस वायोलेट हो जाती है तो क्या होता है। और फिर से याद रखें, प्राइस लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नीचे या ऊपर लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है। तो इसको आप स्टडी करिए, कब लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होल्ड करती है। ठीक है, इसी नोट पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। Thank you.